हेलो बच्चों, हम प्रकाश का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें इसकी बैक एक्सरसाइज पेज नंबर 206 पर है। उसमें क्वेश्चन नंबर 10 ये करेंगे आज हम। ये क्वेश्चन आपका अभिसारी लेंस इस पर आधारित है। अभिसारी लेंस का दूसरा नाम उत्तल लेंस भी होता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन हम। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको ये बात कि कोई वस्तु अगर रखी हुई है तो उसकी लंबाई, अगर खड़ी हुई है तो उसकी ऊंचाई होती है। जैसे अगर आप लेटे हुए हो तो आपकी लंबाई और आप खड़े हुए हो तो आपकी ऊंचाई नापी जाती है। तो इसमें क्वेश्चन में है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, मीन्स बिंब की लंबाई, क्योंकि यहाँ लंबा लिखा है तो हम भी लंबाई लिख देते हैं और फिर साथ में हम इसको ऊंचाई कर देंगे ब्रैकेट में। ये एच, इसी एच है 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कोई भी वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर होती है तो इसका चिन्ह हम लेते हैं प्लस में। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, आपको बताया है कि अभिसारी लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो अभिसारी लेंस की फोकस दूरी, अभिसारी ब्रैकेट में उत्तल लिख दोगे, लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ इज इक्वल टू, ये है 25 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो थोड़ी सी जगह छोड़ के हम 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। जगह इसलिए छोड़ी है कि यहाँ पे हम चिन्ह देखेंगे कौन सा आता है, प्लस या माइनस का। फिर क्या दिया है, लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। क्या रखा जाता है, बिंब। बिंब अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, मीन्स बिंब दूरी। बिंब दूरी हम बोलते हैं यू को, इजिकल टू, थोड़ी सी जगह छोड़ दो इसके लिए, हम चिन्ह देखेंगे कौन सा लगेगा। आगे है प्रकाश किरण रेखा आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये देख रहे हो आप, उत्तल लेंस में वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, लेंस के बाईं तरफ। लेंस से वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, लेंस से बिंब की दूरी यू होती है, और वस्तु हमेशा, बिंब हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। बाईं तरफ रखने का मतलब, क्योंकि इधर के सारे चिन्ह माइनस के होते हैं। आपको मैं पिछली वीडियो है चिन्ह परिपाटी वाली वीडियो, उसमें ये सिखाया था आपको। तो यहाँ पर u माइनस में आएगा, u इजिकल टू -25। अब फोकस दूरी को देखते हैं। देखो, उत्तल लेंस के केस में मुख्य फोकस f2 होता है और ये लेंस के बाईं तरफ होता है, दाईं तरफ होता है। दाईं तरफ के चिन्ह हमेशा प्लस में लिए जाते हैं। फोकस लेंस के दाईं तरफ है और दाईं तरफ के चिन्ह हमेशा प्लस में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे फोकस को लिख दोगे +10। अब इससे हम प्रतिबिंब की दूरी पहले निकालते हैं और फिर हम इसका किरण आरेख बनाएंगे और उससे चेक भी हो जाएगा हमारा कि दूरी हमारी ये सही निकली या नहीं निकली, प्रतिबिंब की दूरी। लेंस v प्रतिबिंब दूरी होती है, ये निकालनी है हमने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। प्रतिबिंब का साइज h' होता है, ये हमें निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। लेंस का सूत्र होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। f हमें दिया है 10, v हमें निकालना है और u है -25। 1/10
10 इज इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। अब 1/v को तो इसी तरफ रखेंगे हम, और 1/25 इज इक्वल टू के इधर पहुंचा देंगे, तो 1/10 माइनस 1/25। एलसीएम हम निकालेंगे इसका। जो भी नंबर दोनों के टेबल में आता है वो एलसीएम होता है। तो इसमें 50 दोनों के टेबल में आएगा। आप एलसीएम निकाल के भी देख सकते हैं। 10 पंजे 50 माइनस 25 टू द 50। 1/v ये हो गया 3/50 इज इक्वल टू 1/v। इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम करने पर 50/3 इज इक्वल टू v। v इज इक्वल टू 50/3। v को उधर लिख दिया और 50/3 को इधर लिख दिया। ये आ जाएगा 16.66। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे हम, तो 16.7 सेंटीमीटर। देखो 50 को 3 से भाग करोगे तो आपका 16.66 आएगा। 6 को राउंड ऑफ करोगे मीन्स यहाँ पे अगर नंबर 5 या उससे बड़ा हो तो ये नंबर राउंड ऑफ होके पीछे का नंबर एक बढ़ जाता है। जैसे ये 6 नंबर है मीन्स 5 से बड़ा है, तो ये 6 हट जाएगा और ये नंबर एक बढ़ जाएगा, मतलब 6 की जगह 7 आ जाएगा। ये हमारा प्लस में है v, कोई माइनस का चिन्ह तो नहीं है। माइनस का ना हो तो मीन्स प्लस का होता है। प्लस चिन्ह का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब लेंस के दाईं तरफ बनेगा और प्रतिबिंब दूरी 16.7 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के केस में जितने भी प्रतिबिंब दाईं तरफ बनते हैं वो वास्तविक तथा उल्टे होते हैं। ये आपको सब पिछली वीडियोस में मैं समझा चुकी हूँ ये चीज़। ये भी दाईं तरफ है, ये भी वास्तविक तथा उल्टा है। तो यहाँ लिख दोगे आप प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। अब हमें निकालना है प्रतिबिंब का साइज। इसके लिए हम आवर्धन का सूत्र यूज़ करेंगे। हम आवर्धन वैसे सिलेबस में नहीं है, ये कोविड की वजह से सिलेबस से कट है आपके, लेकिन साइज निकालने के लिए हमें आवर्धन के सूत्र का ही यूज़ करना पड़ेगा। m इज इक्वल टू h' इज इक्वल टू v/u। अब 3 इक्वल दे रखे हैं हमें आवर्धन तो पता नहीं है हमें, तो हम क्या कंसीडर करेंगे इसमें, बाकी दोनों हम कंसीडर करेंगे और उससे हम h' इज इक्वल टू v/u। हमें h' निकालना है। प्रतिबिंब का साइज़ हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। v हमने अभी निकाला, देखो v को हम 50/3 लिख देंगे क्योंकि डेसिमल में था, 50/3 था v। और u की वैल्यू हमारी है 1/u, तो नीचे है तो मैं इसको 1/ लिख रही। u को मैं लिख दूँगी 25 सेंटीमीटर और u था हमारा माइनस में। सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया 25 कम 25, 25 तो नहीं 50। h' ये माइनस है, माइनस को यहाँ लगा देंगे। 5 ऊपर आ जाएगा, 2 × 5/3। h' आ गया माइनस 10/3 माइनस 3.33। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 5 से छोटा है, ये नंबर हट जाएगा और पीछे का नंबर सेम रहेगा, तो ये हो गया 3.3 सेंटीमीटर। माइनस का अर्थ क्या है इसमें कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। माइनस, ये जो माइनस है इसका मतलब है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और ये अभी आपको मैंने दिखाया ही था प्रतिबिंब में, यह मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। और प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से छोटा होगा, क्योंकि प्रतिबिंब का साइज है 3.3, वस्तु का साइज है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब
प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से छोटा होगा। अब इसका हम किरण आरेख बनाएंगे। तो हम प्रकाश किरण आरेख बना रहे हैं इसका। इसमें वस्तु की ऊंचाई दी थी हमें 5 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और यू बिंब की दूरी दी हुई है -25 सेंटीमीटर। अब देखो, जैसे ये इतनी बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है 25, तो इतना हम सेंटीमीटर स्केल में हम देखें तो इतना बड़ा नंबर हमें लेने में बहुत दिक्कत होगी। तो हम इसके लिए पैमाना मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हम पैमाना मानेंगे इसमें। तो इसका मतलब जो 10 सेंटीमीटर है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा और जो 25 सेंटीमीटर है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हम पहले मुख्य अक्ष हम खींचेंगे। ये हमने मुख्य अक्ष खींची। आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए। यहाँ पे हम बीच में डॉट लगाया और ऊपर 2 लाइनें छोड़ के ऊपर एक डॉट लगा दिया और 2 लाइनें छोड़ के नीचे एक डॉट लगाया। इस पर हम उत्तल लेंस बनाएंगे। अब इसमें फोकस दूरी ये 2 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी बिंब की दूरी 5 सेंटीमीटर लेके चलेंगे स्केल से हम। ये फोकस दूरी हमने यहाँ बना दी 2 और यू हम बनाएंगे 5 सेंटीमीटर। ये यू बना दिया हमने। यू मीन्स यहाँ पे वस्तु रखी जाएगी। अब वस्तु की ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। अब किरण आरेख ये बनाएंगे हम, इसमें यूज़ करेंगे किरण आरेख। इसके मैं तुम्हें सारे सिखा चुकी हूँ। इसके सेंटर तक एक लाइन हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके आएंगे, एरो लगा देंगे। अब फोकस इस तरफ 2 है, मुख्य फोकस इसका इधर होता है F2, यहाँ F1 और ये F2। मुख्य फोकस इस तरफ होता है। यहाँ से जो समांतर किरण आती है वो मुख्य फोकस से होती हुई आगे चली जाती है और दूसरी हम प्रकाशिक केंद्र से होती हुई खींचेंगे। ये प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधा आगे निकल जाएगी। जहाँ ये दोनों रेखाएं मिलेंगी उस जगह हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी और उल्टा प्रतिबिंब। ये ए बी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा। ये उल्टा होगा और वास्तविक होगा। और ये तुम देख रहे हो प्रतिबिंब का साइज़ वस्तु के साइज से छोटा है। वो कैसे? यहाँ पे जो लाइन हमने वस्तु बनाई थी, एक लाइन के बाद थोड़ी सी और आगे तक आई थी और यहाँ तुम देख रहे हो एक ही लाइन पे ये ख़त्म हो रही है, इतना बना है। मीन्स प्रतिबिंब का साइज़ वस्तु के साइज से छोटा है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।